देखिए, आवाज़ जो है एक सामाजिक संस्था है। वो किसी राजनीतिक संस्था या किसी राजनीतिक पार्टी या दल से जुड़ी भी नहीं है और आवाज़ जो है सामाजिक मुद्दों को उठाती है। तो अभी जो मौजू चल रहा है कि उर्दू ज़ुबान के ऊपर या और हिंदी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान और हिंदी ज़ुबान के ऊपर मौजू जो चल रहा है, हम लोगों को पता है WBCS का एक मुद्दा आया है कि बहुत पहले तो स्टेटस दिया गया हिंदी और उर्दू का कि आप सेकेंड लैंग्वेज हिंदी उर्दू ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस इलाके में बालीगंज कंस्टिट्यूंसी में बहुत लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान के हैं, जो उर्दू पेपर पढ़ते हैं हिंदी। हम लोग एक बार बहुत क्लियर कर लेते हैं, हम लोग किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम बांग्ला के ख़िलाफ़ हैं, ना अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ है, ना हिंदी के ख़िलाफ़ है। हम लोग को ये है कि बंगाल में जो वायदा दिया था कि जो मदर टंग होता है या मादरी ज़ुबान जो होती है, अगर उर्दू किसी बच्चे का उर्दू है या हिंदी है तो वो इम्तिहान जो है स्टेट बोर्ड का जो इम्तिहान दे सकता है, 12th का दे सकता है। अभी WBCS से बहुत लोग जो है नौकरियां ढूंढ रहे हैं, IAS ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक पाबंदी चल रही है कि आपको 300% जो नंबर में से एक काफ़ी आपको मतलब एक परसेंटेज लाना पड़ेगा। वो 300 मार्क्स का पेपर जो है वो कंपलसरी कर दिया है। तो बताइए, जो बच्चे शुरू से जो बांग्ला नहीं पढ़े उनके ऊपर बताइए पास होने की क्या उम्मीद है? तो ये हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। हम लोग किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी और बाकी जो हिंदी स्पीकिंग जो जिनकी ज़बान हिंदी है और उर्दू है, तो अगर वो लोग कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब WBCS या उसके लिए दाखिला चाह रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब सीख कर रहे हैं, तो उनका कहाँ है उनकी आप तो सरकार हो के उनकी चुनौतियों को और दुगनी तिगनी कर रहे हैं, उनको कैसे नौकरियाँ मिलेंगी? तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो कंपल्शन दिया गया है कि आपको ये जो है बांग्ला में इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा WBCS का एग्ज़ाम, तो ये बच्चों के लिए ऑलरेडी इतना प्रेशर हम जानते हैं। कोरोना काल में 2 साल से ज़्यादा समय तक बच्चे वक्त से गए नहीं स्कूल, ऊपर से दुगनी टेंशन पड़ेगी कि भाई हम लोगों को जब तक ये मार्क्स क्लियर नहीं होगा हम लोग WBCS में कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो यही हम लोग हैं। और आप देखिए, ये सब स्पीकर्स बेहतरीन स्पीकर्स हैं, सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि भैया कि ये अमेंडमेंट करिए और इस नॉर्म जो आपने ये जो नॉर्म लागू करा है उसको आप उसमें आप तब्दीली लाएं, उसमें चेंज करें ताकि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना आए। बात ये ना आप सेंट्रल बोल रही हैं, आप सेंटर के ख़िलाफ़ हैं, फिर बोल रहे हैं केंद्र से पास हो। अगर केंद्र से भी पास होके आया है, जहाँ से भी पास हुआ, आप उसकी प्रोटेस्ट करिए ना, उसकी मुखाफलत करिए, उसका बोलिए कि क्यों ये लागू है। वही तो हम कह रहे हैं ना। अब ये जो आ गया हमारे सामने, ये पूरा पेपर बाकायदा आके बोल दिया कि बच्चों को पास करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो इस स्टेज पे मंच पे हम लोग बैठे हुए और बोल रहे हैं ये क्यों लागू हुआ। आप जीती हैं इलेक्शन माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कौम की वजह से। मैं बता रही हूँ 30% से ज़्यादा बंगाल में लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मुसलमान कम्युनिटी से हैं, और भी लोग हैं जो हिंदी स्पीकिंग है। उनके सपोर्ट, उनके सहयोग से आइए। तो बहुत लोग ऐसे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बांग्ला भी बोलते हैं, बट बहुत लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान, हिंदी ज़ुबान बोलते हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अपना दुकान खोल के बैठेंगे, उनकी तरक्की नहीं होगी। वो लोग, उनका हक नहीं है कि वो सरकारी जॉब लें, उनको आगे पेंशन के लिए वो एलिजिबल हों, आगे वो बच्चों का थोड़ा भविष्य के लिए कुछ सोचें। उनका भी तो एक ज़िम्मा पड़ता है ना कि वो बाकी लोग जो बंगाल में यहाँ पे, मैं बता रही हूँ 100 सदी से ज़्यादा, मतलब 3 पीढ़ी हो गई इनकी, यहाँ पे दफनाए गए हैं, उनके पूर्वज दफनाए गए हैं। इतने सालों से ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे। पहले तो ये आई नहीं ये कड़ी, अभी ये कड़ी कैसे आ गई कि आपको ये पास करना होगा। और तो आप तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उन पे तो आप चुनौतियाँ उनके सर पे ढाल रहे हैं ना। तो उसके खिलाफ हम लोग जो हैं अपनी आवाज़ उठाएं। मैम, अभी जो लोग उर्दू में तैयारी किए थे, जो IAS वगैरह अपना देने एग्जाम देने का, उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा? अभी तो ये फिलहाल जो है बहुत लंबा चलेगा। अभी जो तैयार होकर बैठे हैं बच्चों, हम लोग बस ये कर रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया है इसको रिवोक किया जाए और ये जो है जो जैसे पहले था वही करें। ये नया अमेंडमेंट जो है ये जो है माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है, ज़बान के ख़िलाफ़ है। फिर हम दोहरा रहे हैं, हम किसी भी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अगर आप कोई रूल ऐसा लागू करेंगे जो हानिकारक हो और यहाँ पे जो है उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग बच्चे जो हैं क्लियर नहीं कर पाएंगे इम्तिहान, तब उनके लिए आगे भविष्य में बहुत परेशानियाँ आएंगी। बस यही बात है।